हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे और मेरी तरह सब जने अपने अपने घर की क्लीनिंग के अंदर लग गए होंगे। ठीक है, तो चलिए, कल का वीडियो जो था वो मैंने इसी जगह से, इसी रूम से ख़त्म किया था, इसी पॉइंट पे ख़त्म किया था। और आज का जो वीडियो है वो इसी रूम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रूम भी वही है, जगह वही है, लेकिन मेरी जो ड्रेस है वो चेंज हो गई है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने आपके साथ में शेयर किया था जो बेड के अंदर का स्पेस है, यानी कि बेड बॉक्स है, उसको कैसे क्लीन करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार जरूर देख लेना, हो सकता है थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों के रूम की जो वार्डरोब है उससे मैं आपको रूबरू करवा देती हूँ। प्लीज़ बोलना मत कि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। मैंने ये कल ही एडमायर कर लिया था कि रूम जो है वो काफ़ी गंदा हो रहा है और पूरी वार्डरोब जो है वो बिखरी पड़ी है, क्योंकि मुझे वार्डरोब की और पूरे रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इसके लिए मैंने बहुत टाइम से क्लीनिंग नहीं की। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में क्या शेयर करूंगी, तो चलिए बता देती हूँ। अच्छा, कल मैंने वीडियो में बताया था ना कि पूरा रूम जो है वो किस लेवल पे गंदा हो रहा है, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और आज मैं करूंगी जो वार्डरोब है, बच्चों को वार्डरोब है, इसकी क्लीनिंग। ये एक तो ये वाला पार्ट है वार्डरोब का, दूसरा ये वाला है, इसकी क्लीनिंग होगी। इसके अलावा बच्चों के जो कैबिनेट्स हैं इनकी क्लीनिंग होगी, इनकी क्लीनिंग तो बच्चे खुद करेंगे। और इसके अलावा सामने उधर की तरफ एक कॉमन कैबिनेट बना हुआ है जिसके अंदर दोनों बच्चों के सामान मिक्स चीज़ें रहती है। कुछ चीज़ें मैंने अपनी भी रखी हुई है, मतलब घर से रिलेटेड, तो उसकी क्लीनिंग करनी है। और इसके अलावा देखिए ऊपर जो कैबिनेट्स बने हुए हैं उनकी भी मुझे क्लीनिंग करनी, क्योंकि ऊपर वाले जो कैबिनेट है उसके लिए मुझे हमेशा इसको, ये वाला, इस बंदे को मुझे लाना पड़ता है। ठीक है, बंदा तो नहीं है, चीज़ मेरा लैडर है, तो इस लैडर की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए ऊपर वाले कैबिनेट की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो साल में ये 1 या 2 बार ही लैडर जो है वो निकलता है। तो चलिए जल्दी जल्दी कितनी देर में क्लीनिंग होगी। होंगे कि इतने सारे बॉक्स में श्रद्धा ने क्या रखा हुआ है, तो रुकिए बताती हूँ। एक्चुअली ये चीज़ें जो है वो मैंने परचेज नहीं की है, वो चीज़ें जो है वो गिफ्ट आई हुई है। ठीक है, कुछ चीज़ें बच्चों की गिफ्ट आई है, कुछ मेरे गिफ्ट आई है। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैंने रखी है। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँ। इस बॉक्स की बात करूँ तो इसमें ये पूरा ही क्रॉकरी का सेट है, ये वाला देख के अभी आपको पता चला होगा। और ये मुझे मिला था एज अ गिफ्ट। एक्चुअली मंदिर में जो फंक्शंस होते हैं ना हमारे, तो उसके अंदर गिफ्ट मिला था, मुझे भी मिला था और बच्चों को भी मिला था। तो एज इट इज़ 2 इसके बॉक्सेस है और उसमें देखो इतना बड़ा तो ये सर्विंग बाउल है। और इसकी जो शेप है ना, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा, इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। और साथ में है इस तरीके के एकदम छोटे छोटे से, छोटे नहीं है, मीडियम साइज़ के 6 बाउल है। तो पूरा 2 सेट मेरे पास में ये पड़े हुए हैं। दूसरे बॉक्स की बात करें तो ये वाला जो है, इसमें है प्लास्टिक के कंटेनर, जिसको माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। मेरे पास में तो खैर माइक्रोवेव नहीं है, लेकिन मुझे ये जो बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। ये वाले प्लास्टिक के हैं, सिंपल से हैं, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशियस है। कहीं पर ट्रैवलिंग वगैरह में जाते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ गाड़ी वगैरह लेके ना, तो उस टाइम पर ये वाले बॉक्स जो है वो काम आ सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके की इनकी शेप है और साइज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है। और अगर मैं थर्ड बॉक्स की बात करूँ तो उसके अंदर देखिए इस तरीके का ये जार है और ये है नैनो लाइन का स्टेनलेस स्टील का टी पॉट। और ये देखिए इसका कलर जो है वो इतना ज़्यादा प्यारा, इतना अच्छा कलर है इसका, रॉयल ब्लू कलर का। तो मुझे पर्सनली ये जार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अंदर से पूरा वो है स्टील का है और इंसुलेटेड है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 12-13 घंटे तक इसके अंदर कुछ भी चाय वगैरह भरते हैं तो वो ठंडी नहीं होगी। खैर मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, तो प्रैक्टिकली कितना वर्क करता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये वाला रखा हुआ है अपने लिए।
अभी तक तो यूज़ नहीं किया है, बट हाँ इन फ्यूचर में कभी ना कभी तो यूज़ आएगा ही ये। और उसके बाद में ये जो बड़ा सा जम्बो बॉक्स है, इसके अंदर है कुकवेयर्स है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स है। और ये देखिए पूरा इस तरीके का सेट है इसके अंदर एक। तो अच्छा मैं इसको खोल के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर से मैंने एक जो ये पेन है ना, वो तो खैर मैंने यूज़ में ले लिया है, और तवा और ये दोनों चीज़ जो है वो पड़ी हुई है। लेकिन अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा ये देखिए पूरा ना टेप से इसको अच्छे से चिपका रखा है, चारों तरफ से चिपका के रखा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और ये मुझे मिला था जब हम इस घर के अंदर रहने के लिए आए थे, तो घर की जब ओपनिंग करी थी, तो ओपनिंग में ये इनके फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। तो जब हमने शिफ्टिंग करी थी ना, तो उस टाइम पे मैंने इसको इसके अंदर से कुछ, तो इसमें से 2 जो कुकवेयर थे वो मैंने यूज़ में ले ली, और बाकी जो थे वो इसके अंदर ही पड़े हुए हैं। तो मैंने इस तरीके से टेप से इसको अच्छे से पैक किया हुआ है, तो इसलिए इसको खोल के नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद में एक नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला, और ये है नट्स रखने के लिए। और ये मुझे मिला था मेरी किट्टी पार्टी के अंदर। किट्टी पार्टी के अंदर एक्चुअली जो थीम फॉलो करता था उसको भी गिफ्ट मिलता था, और उसके अलावा वहाँ पे गेम होता था, उस गेम में जो विनर होता था उसको भी मिलता था। तो मैं गेम जीती थी तब मुझे ये वाले मिले थे। इसको भी खैर मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा एकदम डिज़ाइनर टाइप का मुझे लगा, काफ़ी अच्छा लगा, तो ये भी मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद में ये देखिए एक छोटू सा बॉक्स है, और इसके अंदर छोटे छोटे से जार्स हैं, मतलब जो स्पाइस जार होते हैं ना छोटे से, ये देखिए इस तरीके के, ये काफ़ी अच्छा है। और एकदम थिक इनका ये जो कांच है ना इसका काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और कितने 3 पीस है इसके अंदर, 3 ही पीस है इसके अंदर, तो ये भी मैंने रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तो खैर मेरे काम अभी आ तो नहीं रहे, यूज़ लेने में तो खैर मैं यूज़ में ले लेती हूँ, लेकिन ठीक है अभी किचन में मेरे पास में है बहुत सारे इनफ, जितनी चीज़ें चाहिए वो सब है, तो इसके लिए मैं यूज़ में नहीं ले रही हूँ, ये मैंने रखी हुई है। और ये वाला जो है ये भी मुझे मिला था किट्टी के अंदर, और जब गेम फिर से एक बार जब गेम हुआ था तो उस गेम के अंदर मैं जीती थी तब। और ये है सूप बाउल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला, और साथ में इसके एक आया है स्पून भी। तो ये है ढेर सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी छोटे मोटे आइटम है। तो फिर अभी सारी चीज़ें बताने जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आइए कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं तो मैंने सोचा आपके साथ में मैं शेयर कर लूँ। तो बच्चों के डेली रूटीन के जो कपड़े होते हैं वो मैं इन्हीं ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखती हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो इतनी ज़्यादा पुराने हैं, अगर आपने मेरा लास्ट दिवाली का वीडियो यदि देखा होगा ना, तो उसके अंदर भी आपने यही ऑर्गेनाइज़र देखा होगा। और काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, मतलब कम से कम आप समझ लीजिए कि इसको 6 साल से ऊपर हो गए हैं, और मैं सिर्फ 50 रुपीज़ में मैं ये लेकर आई थी। अब तो खैर इनकी जो ज़िप है ना वो भी ख़राब हो गई है, लेकिन रूटीन के जो कपड़े होते हैं ना उनके लिए ज़िप की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद से अपने कपड़े निकालते हैं और वो कभी भी ना तो ज़िप बंद करेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चों के पास में इतना टाइम होता भी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज़र को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। हाँ, संडे का जो दिन होता है उस दिन वो अपना कैबिनेट और इन कपड़ों का जो उनका शेल्फ होता है उसको वो खुद से अरेंज करते हैं। तो विहान के दोनों ही तरह के कपड़े, एक तो जो डेली रूटीन में पहनता है और दूसरा जो वो ओकेजनली पहनता है, तो दोनों ही मैंने ऑर्गेनाइज़र के अंदर अरेंज कर दिए हैं। और अब बारी आती है परी के कपड़ों की। एक्चुअली बच्चों के जो कपड़े हैं उन्हें मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा था, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े बच्चों के पास में हैं। जैसे कि अभी आप ये जो टी शर्ट देख रहे हैं, ये टी शर्ट नहीं है, ये विंटर में पहनने का कार्डिगन टाइप का टी शर्ट है। और उसके बाद में ये जो जैकेट आप देख रहे हैं वो श्रग, वाइट कलर का जो श्रग दिख रहा है आपको, तो ये भी वुलन का ही है, एकदम पतला सा वुलन है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती नहीं है, तो फिर मैं इसी तरीके के पतले वाले ही वुलन के कपड़े ले आती हूँ। तो अभी सर्दी जो है वो आने ही वाली है, तो इसके लिए उनको भी मैंने अलग से निकाल दिए हैं। और ये वाला जो आप टी शर्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली मेरा टी शर्ट है, और काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ये उस टाइम का है जब मैं काफ़ी ज़्यादा पतली हुआ करती थी। अब तो खैर मुझे फिट नहीं आता है, लेकिन हाँ अब ये परी के ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा। इतना सॉफ्ट सा इसका मतलब फैब्रिक है, फैब्रिक नहीं है वूलन है, लेकिन इतना सॉफ्ट सा कपड़ा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैंने इसको संभाल के रखा था। माँ बेटी दोनों पहनेंगे, मतलब पहले माँ ने पहन लिया और अब बेटी पहनेगी। और ये है परी का बहुत ही सुंदर सा लहंगा, जो मैं लास्ट ईयर इसकी कज़िन्स की मतलब इसकी कज़िन की शादी थी उसमें लेकर आई थी। और जब लेकर आई थी तब मैं एक साइज़ बड़ा ही लेकर आई थी। एक्चुअली बच्चों के जितने भी कपड़े होते हैं वो मैं हमेशा एक साइज़ बड़े लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी छोटे हो जाते हैं। और ये लहंगा जब मैं लास्ट ईयर लाई थी तो एक साइज़ छोटा था, उस टाइम पे एक साइज़ छोटा नहीं, सॉरी एक साइज़ बड़ा था,
तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बड़ा था, लेकिन अब 1 साल हो गया है तो लहंगा तो उसको परफेक्ट आ रहा है, लेकिन उसकी जो चोली है वो टाइट हो गई है। तो बच्चों के साथ में यही होता है कि कपड़े हमको जब कोई शादी फंक्शन होते हैं तो कपड़े लाने ही पड़ते हैं, और फिर वो कपड़े जब छोटे हो जाते हैं ना तब मन इतना दुखी होता है। तो लहंगा तो खैर उसको परफेक्ट आ रहा है, लेकिन चोली जो है उसका कुछ ना कुछ करेंगे। और ये वाला जो गाउन है पिंक कलर का, ये भी इतना प्यारा गाउन है, मुझे बहुत ही पसंद आता है। और ये भी मैंने लॉकडाउन के पहले परचेज़ किया था, और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महंगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था परी के लिए। और ये मैंने एक्चुअली मिंत्रा से लिया था, और ब्रांड का नेम मैं एक्चुअली भूल गई हूँ, काफ़ी अच्छा ब्रांड था और इतना ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा था, 80% डिस्काउंट। मतलब ये 2000 की गाउन थी और उस टाइम पे मेरे को 999 में पड़ी थी। तो मुझे पता है कि लॉकडाउन अभी तो पहनना नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा ही ले लिया था, और अब जाके उसको थोड़ा सा वो परफेक्ट आ रहा है। और ये जो आपको दुपट्टा दिख रहा है, ये भी मैंने परी का 1-2 साल पहले एक लहंगा स्टिच करवाया था, तो उसके ऊपर ये दुपट्टा बनवाया था। तो लहंगा जो है वो तो छोटा हो गया है, तो वो तो मैंने निकाल दिया है अलग से, लेकिन दुपट्टे को मैंने संभाल के रखा है, तो फिर कुछ ना कुछ काम आ जाएगा दुपट्टा तो खैर। और ये नाइट ड्रेस जो है वो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अजियो से मंगाई थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने कुछ परी के कपड़े जो थे वो आपके साथ में शेयर किए थे, एजियो से मंगाए थे ना, तो मेरे पास में कमेंट पे आया था कि एजियो से कपड़े अच्छे आते हैं कि नहीं आते, लेकिन काफ़ी अच्छे आते हैं कपड़े। मैं कई बार वहाँ से मंगा चुकी हूँ, मिंत्रा से भी मंगाती हूँ और एजियो से भी मंगाती हूँ। दोनों के यहाँ के जो फैब्रिक होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। और कभी कभी कोई फैब्रिक ऐसा निकल जाता है ना, तो फिर रिटर्न पॉलिसी होती है, उसमें बहुत ही ईजीली रिटर्न हो जाते हैं। तो ये देखिए बातों बातों में सारे कपड़े जो है वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, और अब इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ। जो विंटर के कपड़े हैं वो मैंने अभी नीचे रखे हैं, एकदम नीचे की तरफ, क्योंकि अभी टाइम है पहनने में। और ऊपर जो कपड़े हैं उनको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि सारे के सारे कपड़े जो हैं वो अच्छे से विजिबल होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों के जो कपड़े हैं, स्पेशली गर्ल्स के, काफ़ी छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, और कुछ एक आध कपड़े जो होते हैं ना वो कपड़ों के नीचे दब जाते हैं और फिर वो छोटे पड़ जाते हैं, मतलब वो हाथ में ही नहीं आते पहनने के टाइम पे। तो इस तरीके से यदि आप कपड़ों को रखेंगे तो सारे ही कपड़े आपको विजिबल होंगे, और आपका बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं होगा। जो कपड़े आप लाए हैं आपके बच्चों को आप सारे ही कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि मेरे साथ में होता था जब मुझे ये ट्रिक पता नहीं थी ना, तो छोटे छोटे से कपड़े जो होते थे ना वो जीन्स के नीचे या कहीं पर भी नीचे दब जाते थे और काफ़ी टाइम तक हाथ में नहीं आते थे, और फिर वो कपड़े छोटे हो जाते थे 1-2 महीने में। तो एक बार ये वाली ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करना। फाइनली कुछ कपड़ों की सेटिंग हो गई है। उधर की तरफ वो देखिए रिहान के कपड़े हैं, नीचे वाले पाउच के अंदर मैंने रख दिए हैं जो डेली रूटीन में नहीं पहनता है, ओकेजनली पहनता है। और उसके बाद में परी और रिहान के डेली रूटीन के कपड़े इधर ये अभी आपके साथ में मैंने शेयर किया है। ये की सूटकेस, ये जो सूटकेस है ना वो मेरी शादी से भी पहले का सूटकेस है, जो शायद जेंट्स आप यूज़ में लेते होंगे। तो उसके अंदर मैंने जो इसके ओकेजनली पहनने वाले कपड़े वो रख दिए। कपड़े का काम जो है ना वो सीरियसली इतना बड़ा काम लगता है, इतना बड़ा काम, और स्पेशली बच्चों का, क्योंकि छोटे छोटे इतने कपड़े होते हैं, इतने डेली रूटीन के अलग होते हैं, ओकेजनली जो पहनने के कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। उनमें भी कुछ कपड़े थोड़े बड़े हैं, कुछ कपड़े थोड़े छोटे हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा जंबल हो गया। लेकिन फाइनली थोड़ी बहुत अरेंजमेंट जो है वो मैंने कर दी है। तो इन कपड़ों की अरेंजमेंट जो है वो हो गई है, और अब बारी आती है इसके परी का जो लहंगा है उसकी। ये देखिए, एक तो ये पिंक वाला लहंगा है, उसके बाद में वो नीचे येलो कलर का लहंगा दिख रहा है, और अगेन वो पिंक कलर की उसकी गाउन है, और जो गाउन है उसके अंदर एक्चुअली कैनकन लगा हुआ है, और ऊपर वो गोल्डन कलर का वो सिर्फ सिंगल लहंगा, उसके साथ में चोली वगैरह कुछ नहीं है। और इधर ये जो है ये मेरा कैनकन लहंगा, जो कि मैंने एक मेरे शॉपिंग हॉल वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था। तो अब मैं ये सोच रही हूँ, एक्चुअली पहले परी के जो लहंगे थे वो मैं इसके अंदर रखती थी, लेकिन अभी सूटकेस जो है उसकी साइज़ है छोटी, और लहंगे और ये सब जो है वो बड़े हो गए हैं। तो उसके लिए ये देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो अगेन मैंने परचेज़ नहीं किया है। आप भी सोचते होंगे ना श्रद्धा को इतने जुगाड़ कहाँ से मिल जाते हैं। तो देखिए, एक्चुअली हम लोग की शॉप है, और शॉप पे फिर ना इनके अंदर ब्लैंकेट्स वगैरह आती है, तो इसके अंदर एक और पाउच होती है जिसके अंदर ब्लैंकेट होती है। तो कस्टमर जो है वो कभी कभी कोई सारे कस्टमर तो नहीं, बाकी कस्टमर तो पूरे इसके सहित ही लेके जाते हैं ब्लैंकेट को, लेकिन कोई जो कस्टमर होते हैं ना, कभी मतलब 2-3 महीने में कभी एक बार ऐसा होता है ना कि कोई कस्टमर जो होते हैं वो ये वाले जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना वो रख के चले जाते हैं, और इसके अंदर जो ब्लैंकेट्स होती है और एक और कवरिंग उसके ऊपर होती है, तो उसके वो लेके जाते हैं, और ये वहीं शॉप पे रख के चले जाते हैं। तो फिर जेंट्स सब घर पे लेके आ जाते हैं। और ये देखो, इसकी जो शायद ये चेन जो है ना, ये देखो ये थोड़ी सी टूट भी रही है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि ये जो लहंगे है ना, और मेरा एक कैनकन वाला लहंगा, वो इसके अंदर रख देती हूँ, ठीक है।
और परी का ये येलो वाला जो लहंगा है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रील है, काफ़ी ज़्यादा घेर है, तो उसको फिर फोल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के जो लहंगे होते हैं ना उसको आप इस तरीके से उल्टा करके रखिए, तो उसका जो नेट वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और प्लेन वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा ना, तो इससे लहंगे को फोल्ड करना भी आसान हो जाएगा। और आप कहीं पर भी मतलब किसी भी ऑर्गेनाइज़र में अगर इसको रख रहे हैं या किसी बाहर जा रहे हैं तो सूटकेस वगैरह में रखेंगे तो बहुत ही ईजीली उसमें फिट हो जाएगा। बच्चों के कपड़ों के अलावा भी और इतने छोटे छोटे से आइटम बच्चों के होते हैं और उनको फिर किस तरीके से अरेंज करें, तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है हर मॉमीज़ के लिए। तो बच्चों की इन छोटे छोटे चीज़ों को रखने के लिए मैं ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ और ये ओनली 16 रुपीज़ के हैं। और इनको भी खैर मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं, अभी हो सकता है इनकी रेट थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। और इनको मैं इनके अंदर रखती हूँ मैं, जैसे कि बच्चों के शॉक्स वगैरह होते हैं ना, और इस शॉक्स को मैं इस तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि उनके पैर जो हैं वो इजीली मिल जाए। और बच्चों को भी यही आदत है कि जब भी वो अपने शॉक्स रखते हैं तो इसी तरीके से फोल्ड करके रखते हैं ताकि उनके जो पैर हैं वो आपस में मिसप्लेस ना हो। तो एक ही ऑर्गेनाइज़र में आप देख सकते हैं कि 5 से 6 जोड़ी शॉक्स अंदर आ गए हैं। और इसके अलावा जैसे कि बच्चों के बेल्ट होते हैं और अलग अलग तरीके के बेल्ट होते हैं, या फिर जैसे कि परी ट्यूनिक पहनती है तो ट्यूनिक के ऊपर कुछ नोट्स वगैरह आती है, तो उन सभी को मैं इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख देती हूँ। और बच्चों को दोनों को पता है कि उनकी सारी चीज़ें मैंने कहाँ पे रखी है, तो इजीली उनको विजिबल हो जाती है। अच्छा, ये वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट मैंने अजियो से ही मंगाया था, तो ये मैं आपके साथ में शेयर करना भूल गई थी। ये किसी ड्रेस के ऊपर का नहीं है, ये मैंने कॉमन बेल्ट मंगाया है। जो कोई भी ट्यूनिक, जैसे कि प्लेन परी के पास में एक ट्यूनिक थी तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं थी, तो उसके ऊपर यदि इस तरीके का बेल्ट अगर पहन लेती है ना तो काफ़ी डिज़ाइनर सी ड्रेस लगती है। और इसके अलावा देखिए केप जो है वो भी मैंने रख दी, एक टिश्यू का पैकेट मैंने इसके अंदर रखा है, एक एक्स्ट्रा स्कूल का बेल्ट था वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से जो सामान होते हैं वो मैंने सारे ही एक कैबिनेट के अंदर इकट्ठे कर दिए हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए हैं, तो ईज़िली वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को भी मिल जाती है और मुझे भी मिल जाती है। तो चलिए अब एक छोटा तो नहीं सॉरी एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र जो है, लेकिन बहुत ही इजी वे में मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो एक बहुत ही बड़ा कार्डबोर्ड जो है वो मेरे पास में पड़ा हुआ था, तो देखिए मैं एक बार देख रही हूँ कि मेरी जो अलमारी की जो शेल्फ है ना वो कितनी उसकी हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे करना है। तो उसकी हाइट जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो मुझे फिर इसके ऊपर के जो ये फोल्ड वाले होते हैं ना उनको मैं कट कर रही हूँ। और यदि आपकी वार्डरोब की अच्छी खासी हाइट है तो आप जो इसके जो फोल्डेबल पार्ट है उसको कट करने के बजाय इन चारों को मिला लीजिए और उसके बाद में चारों तरफ सेलो टेप से इनको जोड़ दीजिए ताकि वो काफ़ी हाइटेड जैसे कि लॉन्ड्री बैग वगैरह होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का जो ऑर्गेनाइज़र है वो बन सकता है। और अब मेरी जो शेल्फ्स है उसकी तो इतनी हाइट थी नहीं, तो मुझे कट करना पड़ा। अच्छा, अभी मेरे पास में ना तो मटेरियल है और ना ही इतना भी टाइम है मेरे पास में, लेकिन हाँ आगे मैं आपको वीडियो में आगे आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भी गिफ्ट रैप वगैरह होता है ना, बहुत सी आजकल डिज़ाइनर शीट्स जो है वो स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगी और उससे आप इसको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन दे सकते हैं। अंदर की तरफ बाहर की तरफ चाहें तो डिज़ाइनर कोई भी कपड़ा वगैरह लगा के इसको एक अच्छा रिच लुक दे सकते हैं। और इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र जो है वो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा रेट में मिलते हैं, जो घर पर आप बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही आसानी से कम टाइम में बना के रख सकते हैं। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर मैंने अपने हस्बैंड के जितने भी बिना आयरन वाले जो कपड़े होते हैं वो मैंने रखे हैं, क्योंकि आयरन मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, कुछ दिन में करती हूँ। तो फिर जब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको यदि मैं ऐसे ही शेल्फ्स में रखूँगी तो वो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाएगी मेरी वार्डरोब। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं तो चीज़ें काफ़ी मैनेजेबल दिखती है। और बेडशीट्स वगैरह रखने के लिए भी मैंने काफ़ी टाइम पहले एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था और उसी के अंदर रखती हूँ। और बड़ी बड़ी साइज़ की बेडशीट है, एक्चुअली मेरे घर पे जो बेड है वो किंग साइज़ के हैं, यानी कि 6x6 के, तो उनकी बेडशीट जो होती है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। तो छोटे से ऑर्गेनाइज़र में कम से कम 4 बेडशीट इजीली आ जाती है, तो इससे मेरी वार्डरोब जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखती है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने पूरी ही वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो उसके बाद में कुछ कपड़े बच्चों के भी निकले
निकले और कुछ कपड़े जेंट्स साहब के भी निकले थे, तो उनको मैं भर रही हूँ इस बैग के अंदर। अच्छा, इसको मुझे कहीं पर देने जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अभी क्या हुआ कि मतलब 3-4 महीने से 2 या 2.5 महीने के गैप में हर बिल्डिंग के नीचे एक बॉक्स रख दिया जाता है, और वो शायद कोई ऑर्फेंज वाले जो होते हैं ना, अनाथ आश्रम वाले, वो लोग रख के जाते हैं। तो जिनको भी कुछ भी कपड़े, खिलौने या कुछ भी डोनेट करना होता है तो वो उस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सारे ही कपड़े जो हैं वो भर दिए हैं, और अब मैं जब भी नीचे जाऊंगी तो फिर वो सारे ही कपड़े उस बॉक्स के अंदर रख दूंगी। तो चलिए, पूरी ही वार्डरोब ऑर्गेनाइज होगी। और अब बारी आती है बच्चों के कैबिनेट्स की, स्टेशनरी के सामान को अरेंज करने की। तो खैर ये काम बच्चों को ही करना था, लेकिन बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम पास करेंगे, मुझे पता है। और वो है ना, चीज़ों को हटाने भी नहीं देते। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो ख़राब हो गई, जैसे कि पेन ख़त्म हो जाते हैं उनकी, इंक वगैरह, तो वो बच्चे पेन फेंकने भी नहीं देते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि बच्चे स्कूल से आएँ उसके पहले मैं उनके सारे ही कैबिनेट की क्लीनिंग कर दूँ। तो ये देखिए, कैबिनेट जो है ना वो बाहर से तो रोज़ क्लीन हो जाते हैं, लेकिन उसका जो अंदर वाला और नीचे वाला जो पार्ट होता है स्पेशली, वहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट थी। अभी मैंने आपको ब्रश पर बताई भी। तो ऊपर वाला शेल्फ तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन नीचे वाला जो है उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। और पूरे ही रूम की क्लीनिंग में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब सुबह इतना जल्दी लगी थी, और उसके बाद में कम से कम शाम की 5, साढ़े 5 बज गई थी पूरे रूम को क्लीन करने में। क्योंकि रूम काफ़ी छोटा है, लेकिन चीज़ें इतनी भरी हुई है ना, मतलब ऊपर वाले कैबिनेट्स में भी सामान है, पूरी जो वार्डरोब है वो भी भरी हुई है। इसके अलावा बेड के अंदर भी सामान था, बच्चों के जो स्टडी के जो कैबिनेट्स है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सामान थे। तो एक एक चीज़ को, क्योंकि दिवाली की जो क्लीनिंग होती है वो मैं बहुत ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, बाकी के दिन जो होते हैं उनमें सिर्फ ऊपर सुपरफिशियली क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो दिवाली के टाइम पे मैं बहुत ही तसल्ली से काम करती हूँ। खैर इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि लेट तो हो गया लेकिन काम अच्छे से होए। और लास्ट में अब बारी आती है पूरे ही बेड को ऊपर से अच्छे से क्लीन करने की। तो हेडरेस्ट को, बेड को मैंने अपने DIY क्लीनर से अच्छे से क्लीन किया है। तो पूरे ही बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया अच्छे से। जब वो ड्राई हो गया तो अब बारी आती है मैट्रेस को फिर से रखने की। तो मैट्रेस को मैं, मतलब जो साइड पहले ऊपर की तरफ थी ना, उसको मैंने नीचे की तरफ ले ली है। तो इस तरीके से यदि आप भी इस तरीके के मैट्रेसेस का यूज़ करते हैं तो आपको हर मंथ वाइज उनको, उनकी जो पोजीशन होती है उनको चेंज करना होता है। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे की तरफ कर दो, यानी कि आपको मैट्रेस को फ्लिप करना है, बस ईजी वे में अगर मैं आपको बताऊँ। और ये वाला जो मैट्रेस है उसकी जो स्टोरी है वो तो खैर मैंने आपको कल के वीडियो में बहुत ही डिटेल में बता दी थी। और ये जो मैट्रेसेस है वो हार्ड मैट्रेस है, और एक्चुअली इन-लॉज वगैरह आते हैं ना तो उनके लिए हमने हार्ड मैट्रेस जो है वो करवाए थे थोड़े से, क्योंकि उनकी एज है तो उनको बैक पेन वगैरह वो ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए हमने हार्ड मैट्रेसेस ही परचेज़ किए थे। लेकिन फिर बच्चों के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो इसके लिए हमने इसके ऊपर एक थोड़ी सी थिक वाली ये मेमोरी शीट जो होती है वो डाली थी। और दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतली है, लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी होती है। मेमोरी फोम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन होता बड़ा सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। मेरे बेडरूम के अंदर जो मैट्रेस है वो पूरा ही मेमोरी फोम का ही बना हुआ है। और लेकिन बच्चों के जो रूम का जो नीचे वाले मैट्रेसेस है वो थोड़े से हार्ड है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो सॉफ्ट मैट्रेस के ऊपर यदि आप ज़्यादा टाइम तक सोएंगे तो बैक पेन होने लग जाता है। तो इसके लिए फिर इसके ऊपर हमने एक मेमोरी फोम जो है उसकी शीट लगा दी थी, उसके ऊपर एक कवर भी बनवा दिया था। और ये सब चीज़ें हमारे शॉप पे ही बहुत ही इजीली मिल जाती है। फाइनली रूम की जो क्लीनिंग है वो बिल्कुल अंतिम क्या बोलते हैं हाँ, जो रूम की क्लीनिंग है वो मोस्ट ऑफ मतलब हो गई है। सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत सामान जो है बिखरा हुआ है उसको अपनी जगह रखना है। और उसके बाद में जो दोनों कांच है, देखो वो एक तो वो वाला कांच, एक ये वाला कांच, और एक ये इधर भी है मिरर। तो ये तीनों मिरर जो है वो मुझे क्लीन करने हैं। उसके बाद मैं पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू निकालूंगी, पोछा लगाऊंगी, और लास्ट में बिछाऊंगी इसके ऊपर बेडशीट। और बच्चे जो है वो भी स्कूल से आ गए हैं और अब मैं भी थक गई हूँ, तो पहले ये काम मैं बाद में करूँगी। पहले जाऊँगी, आधा कप चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, और उसके बाद में बाकी का काम करूँगी।
तो ये है मेरे बच्चों की रूम की वार्डरोब का फाइनल लुक। तो ऊपर वाली शेल्फ्स में मैंने बच्चों के जितने भी ओकेजनली पहनने वाले कपड़े हैं वो रखे हैं। उसके नीचे वाली जो आपको शेल्फ दिख रही है उसके अंदर मैंने मिक्स कपड़े रखे हैं, यानी कि उसमें परी के भी हैं, मेरे भी हैं। और ये वो कपड़े हैं जिनमें मुझे कुछ कपड़ों के ऑल्टर करना है। कुछ साड़ी रखी है जिनके फॉल बीडिंग करवानी है, कुछ ब्लाउज पीसेस पड़े हुए हैं जिनको स्टिच करवाना है। तो ये सारे पेंडिंग वाला काम जो है वो मैंने सारा एक ही कैबिनेट के अंदर इकट्ठे करके रख दिया है, ताकि जैसे ही, खैर अभी दिवाली तक तो मुझे टाइम नहीं, उस बीच में यदि टाइम मिलेगा तो कुछ ना कुछ काम जो है वो मैं निपटाती रहूँगी, नहीं तो फिर इनकी जो बारी है वो फिर दिवाली के बाद में आएगी। और ये वाली जो बास्केट्स हैं ये मैं डीमार्ट से लेके आई थी, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया। इनका आगे क्या यूज़ करने वाली हो वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। एक कैबिनेट में मैंने रखी हुई है सिलाई मशीन, जिसका यूज़ मैं बहुत ही कम करती हूँ। और उसी के पास में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बेडशीट रखी हुई है जिसके ऊपर मैं आयरन करती हूँ। तो पास में ही मैंने आयरन भी रखी है। तो एक तरफ आयरन पड़ी हुई है, एक तरफ बेडशीट पड़ी हुई है, और साथ में ही वो मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा है जो कि अभी मैंने बनाया था, और उसके अंदर जितने भी आयरन करने वाले कपड़े हैं वो रख दिए हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पर मैंने अगेन एक ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसके अंदर रखी हुई है बेडशीट और एक्स्ट्रा पिलो कवर, और साथ में 1-2 एक्स्ट्रा बेडशीट भी रखी हुई है। और उसके पास में आपको एक और पर्पल कलर का ऑर्गेनाइज़र दिख रहा होगा। तो उसके अंदर वो सारे छोटे मोटे कपड़े हैं जैसे कि किचन के अंदर काम में आते हैं या फिर घर की क्लीनिंग के अंदर काम में आते हैं, तो वो सारे मैंने उसके अंदर रखे हैं। तो ये हो गई पूरे ही मेरे वार्डरोब की एक छोटा सा टूर। और ये देखिए पूरे ही क्लीनिंग करने के बाद में कितनी सारी शेल्फ जो है वो खाली बच गई है, तो वो आगे धीरे धीरे भर ही जाएगी। तो आज का वीडियो जो है अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा पूरा ही क्लीनिंग का वीडियो, ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो? किसी भी पॉइंट पे यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा टिप जो है वो आपको अच्छा लगा। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।